जब ढोल ताशों की गूंज सड़कों पर सुनाई देती है, जब पूरा मोहल्ला गणपति बप्पा मोरया की जय जयकार से गूंज उठता है, तो लगता है कि भगवान गणेश सिर्फ मंदिरों में नहीं बल्कि हर गली, हर घर और हर दिल में विराजमान है। गणेशोत्सव एक ऐसा त्योहार जो आस्था भी है, इतिहास भी और एकता का प्रतीक भी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस त्योहार का सफर सिर्फ पूजा और भक्ति तक सीमित नहीं है। इसमें छुपा है भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का किस्सा, सामाजिक एकता का संदेश और आज के दौर में पर्यावरण बचाने का प्रयास। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे गणेशोत्सव की उत्पत्ति, इसका महत्व, इसका इतिहास, वर्तमान और भविष्य। सो हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल फैक्ट राइटर्स। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता और सुखकर्ता कहा जाता है। हर शुभ कार्य की शुरुआत गणेश जी की पूजा से होती है। उनका रूप ही बहुत गहरा संदेश देता है। बड़ा सिर सोच और ज्ञान की विशालता बताता है। छोटे नेत्र गहराई से देखने और समझने की क्षमता। बड़ा पेट दुनिया की हर अच्छी बुरी बात को पचाने की शक्ति। चार हाथ धर्म, अर्थ, मोक्ष और काम पर नियंत्रण। हाथ में मोदक मेहनत और साधना का मीठा फल। सवारी मूषक सबसे छोटा जीव भी महान कार्यों का साधक बन सकता है। गणेश जी की पूजा सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन का प्रतीक है। यही कारण है कि गणेश जी को प्रथम पूज्य कहा जाता है, क्योंकि बिना उसकी अनुमति के कोई भी कार्य सफल नहीं माना जाता। अब गणेशोत्सव के इतिहास के बारे में जानते हैं। गणेश जी की पूजा प्राचीन काल से होती आ रही है। पौराणिक ग्रंथों में वर्णन है कि गणेश जी का जन्म भाद्रपद मास की चतुर्थी को हुआ था। इसलिए इस दिन से गणेश चतुर्थी और उत्सव की परंपरा शुरू होती है। प्राचीन भारत में राजा महाराजा, व्यापारी और आम लोग अपने घरों में गणेश पूजा करते थे। गुप्त साम्राज्य 4th और 5th सेंचुरी, इनके समय से ही गणेश जी के मंदिर और मूर्तियां बनने शुरू हुई थी। दक्षिण भारत में चोल और पल्लव राजाओं ने भी गणेश मंदिरों का निर्माण कराया। समय के साथ ये पूजा व्यक्तिगत से सार्वजनिक रूप लेती गई। लोग मोहल्लों और गाँव में मिलकर गणेश पूजा करने लगे, लेकिन ये अभी भी धार्मिकता तक ही सीमित थी। असल बदलाव 19वीं शताब्दी में आया, जब गणेशोत्सव को एक धार्मिक उत्सव से बदलकर सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन का रूप दिया गया। 1893 ये साल भारत इतिहास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने देखा कि अंग्रेज सरकार ने बड़े सार्वजनिक समारोहों पर रोक लगा रखी थी। लोग डर के माहौल में जी रहे थे और समाज बटा हुआ था। तिलक ने सोचा कि लोगों को एकजुट करने के लिए ऐसा माध्यम चाहिए जो सबके दिलों को जोड़ सके, और उन्होंने चुना गणपति बप्पा को, क्योंकि गणेश जी को हर जाति और वर्ग के लोग मानते थे। यह त्योहार घर घर में मनाया जाता था। इसमें भक्ति के साथ साथ सांस्कृतिक रंग भी था। तिलक ने पहली बार सार्वजनिक गणेशोत्सव की शुरुआत की। उन्होंने कहा, गणपति केवल देवता नहीं बल्कि समाज को एकजुट करने का माध्यम है। उसके बाद से ही हर मोहल्ले में बड़े बड़े पंडाल लगने लगे। भजन, नाटक, कीर्तन और सभाओं में लोग एकत्र होने लगे। इन सभाओं में केवल पूजा नहीं होती थी बल्कि स्वतंत्रता संग्राम, समाज सुधार और राष्ट्रवाद पर चर्चा होती थी। गणेशोत्सव ने लोगों में एकता और आत्मविश्वास पैदा किया। यानी ये उत्सव अंग्रेजों के खिलाफ एक सांस्कृतिक हथियार बन गया। आज जब हम गणेशोत्सव मनाते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि इसमें छुपा है हमारे स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास। आज गणेश उत्सव केवल महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है। पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, उत्तर भारत, हर जगह ये बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। मुंबई के लालबागचा राजा में लाखों भक्त दर्शन करने आते हैं। पुणे का कस्बा गणपति ऐतिहासिक रूप से खास माना जाता है। आंध्र और कर्नाटक में विनायक चतुर्थी के नाम से इसे मनाया जाता है। विदेशों में भी गणेशोत्सव भारतीय संस्कृति की पहचान बन गया है। अमेरिका और यूके में एनआरआईज पंडाल लगाते हैं। सिंगापुर और मॉरिशस में सार्वजनिक जुलूस निकलते हैं। दुबई और ऑस्ट्रेलिया में भी ये त्योहार भारतीय समुदाय को जोड़ता है। गणेशोत्सव एक वैश्विक भारतीय पहचान बन चुका है। जहाँ भी भारतीय है वहाँ गणपति बप्पा जरूर है। गणेशोत्सव समाज को जोड़ने वाला त्योहार है। इस दौरान अमीर गरीब भी सब एक पंडाल में बैठकर प्रसाद खाते हैं। कला और संस्कृति को बढ़ावा मिलता है। समाज सेवा के कार्य भी होते हैं। ये त्योहार सामाजिक समानता का संदेश देता है, जहाँ कोई जाति धर्म का भेद नहीं, सिर्फ भक्ति और उत्साह होता है। यानी गणेशोत्सव हमें सिखाता है कि भक्ति और समाज सेवा साथ साथ चल सकती है। लेकिन दोस्तों, हर उत्सव के साथ साथ कई चुनौतियां भी आती है। पर्यावरण प्रदूषण, पीओपी की मूर्तियां पानी में घुलती नहीं और नदियों को नुकसान पहुंचाती है। केमिकल रंग, ये जल जीवों के लिए खतरा है। ध्वनि प्रदूषण, रात दिन डीजे और ढोल से लोगों को तकलीफ भी होती है। ट्रैफिक और कचरा,
इससे शहरों में जाम और सफाई की समस्या भी होती है। इन चुनौतियों का समाधान भी हम ही लोग कर सकते हैं। मिट्टी की मूर्तियों का उपयोग किया जा सकता है, प्राकृतिक रंगों से सजावट की जा सकती है, इको फ्रेंडली गणेश जैसे अभियान चलाए जा सकते हैं, सीमित ध्वनि और नियंत्रण जुलूस करा सकते हैं। गणेशोत्सव का असली संदेश यही है, भक्ति के साथ प्रकृति का भी सम्मान। चाहे समय कितना भी बदल जाए, गणेशोत्सव की भावनाएं वही रहती है। जब गणपति आते हैं तो घर में खुशी आती है। बच्चे उन्हें दोस्त मानते हैं, महिलाएं उन्हें बेटा मानती है और बुजुर्ग उन्हें रक्षक मानते हैं। गणेश जी हर किसी के दिल के करीब है। शायद इसीलिए जब विसर्जन होता है तो आंखें नम हो जाती है। गणेशोत्सव हमें याद दिलाता है कि जीवन में विनम्रता जरूरी है। कठिनाइयां आएंगी लेकिन हर विघ्न का अंत होता है। भक्ति और एकता से हर मुश्किल आसान हो जाती है। दोस्तों, गणेशोत्सव सिर्फ एक धार्मिक उत्सव नहीं है, यह हमारी संस्कृति, हमारी एकता और हमारे भावनाओं की पहचान है। लोकमान्य तिलक ने इसे आंदोलन का माध्यम बनाया, समाज ने इसे एकता का पर्व बनाया और आज हम सभी से भक्ति और पर्यावरण दोनों के साथ मनाते हैं। तो इस साल गणेशोत्सव मनाइए आस्था के साथ, उत्साह के साथ और प्रकृति की सुरक्षा के साथ। गणपति बप्पा मोरया। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, जस्ट टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।